जय हिंद डालानस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स माई अमेजिंग बट सेकेंड सेमिस्टर एक्सरसाइज 2.1 वन नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ, ए लाइन सेगमेंट और ए लाइन। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में किसका एक फिक्स्ड लेंथ होगा? तो पहले एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई लाइन सेगमेंट, लाइन और रे क्या है। देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम एक छोटा सा लाइन से ज्वाइन करें तो दोनों तरफ दो पॉइंट्स है ना, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर बंद है, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को, ऐसे ऐसे बंद करके, ठीक है, ऐसे बंद करके, ये भी लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन है और ऐसे भी है। लेकिन अगर दोनों तरफ बंद ना हो, मान लीजिए कुछ इस तरीके की है, इस तरीके की है, तो ये क्या होगा, एक लाइन हो जाएगा। इसके नाम मान लीजिए ए बी है, दोनों पॉइंट्स के नाम। तो दोनों पॉइंट्स के बाद और भी यहाँ बार नहीं रही, दोनों तरफ बार नहीं रही, तो ये एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, ये भी मान लीजिए ए बी है, तो देखिए दोनों साइड में दोनों तरफ पड़ रही है, तो ये एक लाइन है। अच्छा, और एक एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ बंद नहीं होते। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, या मान लीजिए पी क्यू है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ बंद नहीं हो रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए एक तरफ एरो मार्क है, अगर एरो मार्क एक ही तरफ है तो ये रे है, यानी कि रे की ये जो शुरुआत की पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट्स है। और एक लाइन जो है ना, इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंडिंग पॉइंट है। देखिए ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स जस्ट यहाँ ये जो लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ए भी नाम दिया। मतलब इस लाइन का दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन को नाम दे सकते हैं ए बी लाइन। इन सब बातों की समरी ये है कि एक लाइन सेगमेंट जो है ना, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, दोनों तरफ आप बढ़ा नहीं सकते। एक रे जो है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। और एक लाइन जो है ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो एंडिंग पॉइंट है, ना तो शुरुआत है ना तो आखिर है। यानी कि एक लाइन सेगमेंट की दो पॉइंट्स होते हैं, रे की एक पॉइंट और एक लाइन की एक भी पॉइंट नहीं है, ना तो एंड पॉइंट ना तो स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि व्हिच वन हैज़ ए फिक्स्ड लेंथ। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका फिक्स्ड लेंथ है, इस लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। मतलब दोनों तरफ तो एक्सटेंड हो रही है, ये एरो मार्क मतलब इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही है, रेखा इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है, आगे जा रहे हैं। लेकिन इसका ना तो इस तरफ ना तो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर बंद है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, डज ए प्लेन हैव एनी बाउंड्री। क्या किसी एक प्लेन की कोई बाउंड्री है? प्लेन मतलब जो प्लेन एरोप्लेन उड़ते हैं वो नहीं है। यहाँ प्लेन मतलब क्या है, ग्राउंड है, ज़मीन है। यहाँ पे जो चीज़ लिखा है ना, इन सब एक प्लेन पे लिखा है, और एक प्लेन की खास कोई बाउंड्री नहीं होती। जब भी किसी प्लेन में किसी एक फिगर की या फिर किसी एक शेप की नाम नहीं दी जाएगी, तब तक इस प्लेन का कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है, फिक्स बाउंड्री नहीं है। मान लीजिए मैंने एक सर्कल यहाँ बनाया, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का एक बाउंड्री है, यह बाउंड्री है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली है, तो इसका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। तो इसका आंसर नो, 2 नंबर का आंसर नो है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर, ए लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। देखिए एक लाइन की कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 9 एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम देखे देखिए लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। सी नंबर देखिए,
ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। अगर किसी लाइन सेगमेंट किसी एक डायरेक्शन पे बढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो देखिए ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं। बी नंबर ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट है ना तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सी नंबर ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। तो अगर एक ही दिशा में बढ़ते रहे तो एक रे है, तो आंसर रे। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द रेज लाइन और लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड देन नेम देम। तो यहाँ रे, लाइन और लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करना और नाम देना। ए नंबर देखिए, एम एन जो है ना, एम एन दोनों देखिए दो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये एक पॉइंट और दोनों तरफ एरो मार्क तो नहीं है ना, तो एरो मार्क जब नहीं है तो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट का नाम एम एन है। बी नंबर देखिए, दोनों तरफ एरो मार्क है और दोनों तरफ एंडलेसली ये चल सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, तो ये एक्स वाई एक लाइन है। सी नंबर देखिए, ए बी जो है ना, देखिए यहाँ से शुरू हुआ इस तरफ जा रही है, मतलब एरो मार्क एक ही तरफ है, एक साइड में एरो मार्क है, तो ये क्या है? एक रे है। वैसे डी नंबर देखिए, एक्स वाई दोनों तरफ एरो मार्क नहीं है तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ई नंबर देखिए, एक तरफ एरो मार्क है, तो पी क्यू जो है ना या फिर क्यू पी एक रे है। तो रेज क्या है? सी नंबर और ई नंबर है। सी नंबर बी ए यानी कि ए बी भी लिख सकते हैं और ई नंबर क्यू पी या फिर पी क्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, लाइंस देखिए, सिर्फ बी नंबर है, एक्स वाई लाइन है, और लाइन सेगमेंट्स ए और डी है, एम एन और एक्स वाई है बस। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन सब फिगर्स में कितने कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? तो इस फिगर में देखिए 1 2 लाइन सेगमेंट है, इस फिगर में देखिए 1 2 3 4 है, इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 है, इस फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें 6 लाइन सेगमेंट्स है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। अच्छा, तो देखिए ए नंबर 2 लाइन सेगमेंट्स, बी नंबर 4 लाइन सेगमेंट्स, सी नंबर 6 लाइन सेगमेंट्स, डी नंबर 6 लाइन सेगमेंट्स और ई नंबर भी 6 लाइन सेगमेंट्स है। अच्छा, यहाँ ई एक एक्स्ट्रा है, या मतलब डी नंबर मैंने रिपीट करके ई नंबर के नाम से लिख दिया। अच्छा ठीक है, डी तक है। सी डी 6 लाइन सेगमेंट्स करके है, ए में 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और बी नंबर फिगर में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट 6 नंबर के ड्रॉ ए नंबर ए लाइन एम एन, बी नंबर ए रे बी, सी नंबर ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो ए नंबर में एम एन एक लाइन ड्रॉ करना, बी नंबर में ए बी एक रे ड्रॉ करना और सी नंबर में पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो ए नंबर लाइन एम एन, तो स्केल की मदद से करना। लाइन है ना तो दोनों तरफ बंद मत करना और दोनों तरफ एरो मार्क लगाना चाहिए, ऐसे और यहाँ एक पॉइंट देना, यहाँ एक पॉइंट देना। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है, जस्ट ये जो एम एन दोनों पॉइंट्स सूचित करने के लिए एम एन। तो एम एन ये एक लाइन है, बी नंबर एक रे है बी, तो रे जब के है ना तो एक तरफ एरो मार्क होगा, तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ एरो मार्क लगाना है। तो ए बी है ना, तो ए बी है। सी नंबर लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना, तो ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में कोई एरो मार्क नहीं है, तो ये क्या है? पी क्यू है, पी क्यू है, क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट है। ठीक है, तो भाई 2.1 समाप्त है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।